गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक डिस्क्रिप्टिव भी मैं आपको बताऊंगा कि लेटर और ऐसे कैसे लिखते हैं। जैसे मेरे हाथ में पीवाईक्यू है, आप पीवाईक्यू में देख सकते हो। जैसे ये ऐसे है, ऐसे में 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। 4 में से आपको एक लिखना है और सेकंड पेज पे लेटर राइटिंग है, 2 में से आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि लाइक कैसे क्या फॉर्मेट होता है, एंटर दबता है, स्पेस दबता है, लाइक कैसे क्या प्रॉपर फॉर्मेट होता है, क्या वर्ड लिमिट होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसए के बारे में, ठीक है। एसए में आपको बताऊंगा क्या पैटर्न होता है और कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो वर्ड लिमिट में आपको बता दूं 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है, ठीक है। और टॉपिक में आपको प्रीवियस ईयर के दिखाऊं जो पिछली बार पूछे गए थे। जैसे ये देखो, इसमें क्या है, ये 4 टॉपिक पूछे गए थे, राइट एन एसे और 150 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द वन फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है। तो ये देख लो, टुडेज यूथ इज मोर प्रैक्टिकल एंड लेस स्वेवर्ड बाई इमोशंस, ठीक है। तो इसमें ये आपको चौथा ऑप्शन है ना, सेफ्टी ऑफ वुमेन इन इंडिया, ये सबसे इजी दिख रहा होगा। जो सबसे आपको इजी दिखे और कंफर्टेबल दिखे ना, आप वो चूज़ करो। तो जैसे मैंने ये इस पे ही लिखा था, ठीक है। जैसे ये चूज़ करें सेफ्टी ऑफ वुमेन इन इंडिया, इस पे क्या पैटर्न होता है, तो मैंने ऑलरेडी इसमें लिख दिया है पीसी पे। तो इस पे लेके फ़ॉन्ट मैंने बड़ा लिखा था कि आपको आसानी से ईजिली दिख सके, तो ठीक है। तो ये हेडलाइन है ना, ये आपको लिखनी नहीं है, वैसे मैंने इसमें लिखी है। तो सबसे पहले आपको कोट से स्टार्ट करना है, ठीक है। कोट मतलब कोई भी कहावत जो बड़े आदमी ने दी हो। जैसे बी आर अम्बेडकर ने कहा था, एज द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर बी आर अम्बेडकर वाइजली सेड, आई मीजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाई डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच अ वुमेन हैज अचीव्ड। तो मैं किसी सोसाइटी की प्रोग्रेस तब नापता हूँ जब उसमें वुमेन ने कितनी प्रोग्रेस करी हुई है, तो वो असली लाइक सोसाइटी की प्रोग्रेस होगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये कोड लिखता, अब फिर उस हमको चैलेंजेस बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को चैलेंजेस लिखने होते हैं, ठीक है। क्या चैलेंजेस है वुमेन सेफ्टी पे, तो इस पर लिखा था, सेफ्टी वुमेन इन इंडिया रिमेन्स ए मेजर चैलेंज टुडे डिस्पाइट स्ट्रिक्ट लॉज एंड पुलिस हेल्पलाइंस, वुमेन स्टिल फेस मैनी डेंजर्स बोथ ऑन द स्ट्रीट्स एंड एट होम। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी हुई है मैंने इंग्लिश में ना। कोई भी एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं फ्रेम करे हुए हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल आपको लिखना है। और जितना आप सिंपल लिखोगे ना, ये मत सोचना कि मैं जितना लाइक टफ वोकेबलरी लिखूंगा, जितना कॉम्प्लेक्स लिखूंगा उतने ज़्यादा मेरे को मार्क्स मिलेंगे। ये परसेप्शन होता है, इसको भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल जो भी आपको लाइक माइंड में स्टक करे ना, जो भी सेंटेंसेस, वो आपको फ्रेम करके लिख देना है। जैसे जहाँ पे मैंने लिखा है, मैनी केसेस गो अनरिपोर्टेड बिकॉज ऑफ फियर एंड सोशल शेम, ठीक है। पहले तो मैं चैलेंजेस डिस्कस कर रहा हूँ उसके, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ सोशल मीनिंग ऑफ द ट्रू पिक्चर इज ऑफ्टन मच वर्स, वुमेन मेकिंग वुमेन ए ट्रू सेफ रिक्वायर्स मोर देन जस्ट पनिशमेंट ऑफ फॉर क्रिमिनल्स। अब से ठीक है, अब मैंने एक चैलेंजेस लिख दिए, 150 वर्ड में इतना ही लिख पाऊंगा। फिर उसके बाद हम लाइक इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखो, इसमें पैराग्राफ नहीं लिखना होता है, पैराग्राफ नहीं बना सकते आप, क्योंकि जो असली एग्जाम होता है उसमें अपन एंटर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब एंटर यूज़ करके जो सेकंड पैराग्राफ में स्विच करते हैं ना, वो इसमें अलाउड नहीं होता। जब पिछली बार तो अलाउड था नहीं, अब की बार मैं ना कुछ कह नहीं सकता। तो आपको ना कंटिन्यूस लाइन में लिखना होता है। आप ये मत सोचना कि ऐसे में तो 3 पैराग्राफ इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखना होता है, ऐसे नहीं होगा। इसमें आपको कंटिन्यूस में लिखना होगा। ये आप दिमाग में जब भी आप अभी प्रैक्टिस करो डिस्क्रिप्टिव के कोड के लिए, तो ये बात दिमाग में रखना कि स्पेस तो यूज होगा पर स्विच नहीं कर सकते आप सेकंड लाइन, ठीक है। तो मेकिंग वुमेन ट्रू सेफ रिक्वायर्स मोर जन पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल्स, ठीक है। इसमें आप ये लिख देना, वी नीड फास्टर कोर्ट ट्रायल्स, बेटर पुलिस पेट्रोलिंग एंड इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी मस्ट चेंज हाउ सोसाइटी थिंक्स बाय एजुकेटिंग बॉयज एंड गर्ल्स विद रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो ये जो भी आपके सॉल्यूशन भाई ध्यान में आए कि सेफ्टी वुमेन में क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये मैंने लिखा है। आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ये भी लिखो, अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। True national development is impossible until every woman feels completely safe, respected and empowered to live a life free of fear, ठीक है। लास्ट में आप लाइक बिल्कुल पॉजिटिव से लाइन लिख दी है मैंने एंड करने के लिए। आप भी एक पॉजिटिव से लाइन लिख लेना एंड करने के लिए, ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, ऐसे पे। और आप देख लो, मैंने ना तो कोई दूसरा पैराग्राफ बनाया इसमें, ये तो पेज दूसरा हो गया इसलिए दिख रहा है। आपको कंटिन्यूस में लिखना है, और ना ही लाइक इतनी टफ लैंग्वेज मैंने यूज़ करी ताकि लाइक दिक्कत आए। और जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के ना, वो सोच रहे होंगे यार ऐसे कैसे लिखे, तो लाइक आप देख सकते हो इसमें कितनी सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको दिख रहा होगा ये। आप भी इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिख देना, आपके मार्क्स मतलब आपके पास बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें, है ना, ऐसे में।
अच्छा ऐसे हो गया, आपको 150 वर्ड में एक ऐसे लिख देना, आपका खेल खत्म, ठीक है, इसमें ऐसे में। अच्छा दूसरी आएगा कि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग आएगा। लेटर में है ना आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो या तो फॉर्मल लिखो या इनफॉर्मल लिखो। जैसे मैंने क्या लिखा था, मैंने तो फॉर्मल लेटर ही लिखा था, क्योंकि इनफॉर्मल में लाइक फॉर्मल में ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। आप भी प्रायर करोगे आप फॉर्मल लेटर लिखो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ PYQ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसमें आप ना देख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसमें जैसे ये पोर्शन है लेटर का, लेटर राइटिंग पे, इस पे दो ऑप्शन मिले हुए हैं, ठीक है। राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू ए क्लासमेट हु वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन ए डे व्हेन रियली कॉमिकल इंसिडेंट टुक प्लेस, डिस्क्राइब द इंसिडेंट, से व्हाट वाज सो फनी अबाउट इट एंड व्हाई यू लर्न व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। तो इसमें ये तो इनफॉर्मल हो गया। आप सेकंड में अपन फॉर्मल देखते हैं ना। फॉर्मल में यू आर द प्रिंसिपल ऑफ लायंस क्लब ऑफ दिल्ली विच इज होस्टिंग द अर्थ डे सेलिब्रेशन, राइट ए फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ नेबरिंग स्कूल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि ये क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो पिछली बार का पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, पैटर्न में लेटर कैसे लिखते हैं। आप सोचोगे यार ये कैसा लेटर है। देखो इस लेटर में ना आपको जो स्पेस है ना वो अलाउड नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि मतलब आप वैसे लिखते हो जैसे द प्रिंसिपल, फिर सेकंड लाइन में लिखते हो स्कूल का नाम, एड्रेस, फिर दूसरी लाइन में लिखते हो सब्जेक्ट। तो इसमें वैसा नहीं होता, इसमें आपको कंटिन्यूस में लिखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये एक लेटर लिख रखा है, देखिए द प्रिंसिपल ABC स्कूल सेक्टर 9 दिल्ली। तो कंटिन्यूस में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो मतलब जो अपन फॉर्मल तरीके से लिखते हैं ना कि एंटर दबा दबा के फिर दूसरे लाइन से स्टार्ट करते हैं, वो इसमें एंटर अलाउड ही नहीं होगा आपको। तो ये बात ना आप ध्यान रखना, जो भी अभी घर पे प्रैक्टिस करो ना, तो एंटर का यूज़ मत करना, कंटिन्यूस में लिखना। अच्छा कोमा बीच में आ जाएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ABC स्कूल, ये देखिए आप बीच में ना आपके कोमा आ रहा है, तो कोमा आप यूज़ करके ना एक प्रॉपर ऐसे लिख देना कि मैंने ये ऐसे तैयार किया है। जैसे ये है यहाँ पे ये हेडिंग है, मतलब इसकी क्या डिमांड कर रही है। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ दिल्ली विच इज होस्टिंग द अर्थ डे सेलिब्रेशंस, राइट ए फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द नेबरिंग स्कूल इनवाइटिंग द स्कूल टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट, स्टेट व्हेन व्हाई एंड हाउ यू प्लान टू सेलिब्रेट अर्थ डे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आप ना लायंस क्लब के प्रेसिडेंट हो, ठीक है, जो अर्थ डे सेलिब्रेशन करने वाला है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है किसी भी प्रिंसिपल को ऑफ आपके आस पड़ोस में कोई भी स्कूल है उसके प्रिंसिपल को, और उसको इनवाइट करना है आपको कि वो प्रिंसिपल आपके जो अर्थ डे सेलिब्रेशन है इसमें पार्टिसिपेट करे। और उनको ये भी बताना है कि वो सेलिब्रेशन कब, कहाँ और कैसे होगा, मतलब क्या प्लानिंग्स होगी उसकी। तो इसमें देखो मैंने ये लिखा है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। सबसे पहले तो अपना एड्रेस लिख देना। देखो मैंने तो लिखा था, बाकी कई लिखते भी नहीं है, सीधे द प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। मैंने तो लिखा था, देखो लायंस क्लब ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली 29 जुलाई 2026। फिर उसमें आप लिख देना द प्रिंसिपल स्कूल नेम। मतलब सीधा आपको कंटिन्यूस में ही लिखना है, ये नहीं है कि आप दूसरी लाइन से लिखो या फिर एंटर दबा दबा के दो लाइनों के बीच में स्पेस रखो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें देखो मतलब स्पेस तो यूज़ हो रहा है पर एंटर यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। द प्रिंसिपल से आप अपने सीधा स्टार्ट कर रखा है, द प्रिंसिपल फिर कोमा। अच्छा स्कूल नेम अपन वैसे तो नीचे लिखते हैं, पर इसमें कोमा लगा के सीधा आगे लिख रखा है। स्कूल नेम आप लिख देना, फिर न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट इन्विटेशन टू द पार्टिसिपेशन इन अर्थ डे सेलिब्रेशन रिस्पेक्टेड सर मैम। तो इसमें देखो सब्जेक्ट भी अपन ने सीधा ही लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के मतलब बिना स्पेस तो दे रखा है, बिना एंटर दबाए, ठीक है। सब्जेक्ट इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट इन द अर्थ डे सेलिब्रेशन रिस्पेक्टेड सर मैम। फिर सीधा रिस्पेक्टेड सर मैम ये अपन निचली लाइन में लिखते थे, इसमें निचली लाइन में नहीं लिख रखा, सीधा ही कंटिन्यू कर रखा है, ठीक है। फिर जो मेन बॉडी है वो यहाँ से स्टार्ट है, द लायंस क्लब ऑफ दिल्ली इज ऑर्गेनाइजिंग अर्थ डे सेलिब्रेशंस ऑन, जैसे वेन्यू बता दिया 22 अप्रैल 2027 ऑन नॉन ऑफ दिस टाइम बता दिया, एट कैन नॉट प्लेस, ये प्लेस बता दिया। अच्छा इसमें एक दो लाइन आप ऐड कर सकते हो, जैसे द इवेंट इज बीइंग हेल्ड टू रेज environmental awareness and inspire youth action for a greener planet, ठीक है। द सेलिब्रेशन इज फीचर इंटर स्टेट पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन। मतलब कुछ एडिशनल आप यूज़ कर सकते हो, जो भी सेलिब्रेशन होगा आपका अर्थ डे सेलिब्रेशन, उसमें लाइक क्या क्या चीज़ें होंगी वो आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हो। मैंने तो ये लिखा है, आप कुछ भी सिंपल लाइन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखो ये लास्ट में अब दिखाता हूँ, वी कोर्डियली इनवाइट स्टूडेंट्स
फ्रॉम योर सेलेक्टेड एस्टीम स्कूल टू पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज़। मतलब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने स्कूल से अच्छे अच्छे लड़के एस्टीम लड़के इस कंपटीशन में या फिर इस सेलिब्रेशन में भेजो, ठीक है। प्लीज़ सेंड द नेम ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट बाय 5 अप्रैल, मतलब एक डेडलाइन दे दी भाई 5 अप्रैल तक सेंड कर देना, ठीक है। लास्ट में यूअर्स फेथफुली, अब देखो ये यूअर्स फेथफुली है, ये अपन नेक्स्ट लाइन में लिखते थे, पर इसमें नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखनी है अपने को, क्योंकि अलाउड ही नहीं होगा। फिर सिग्नेचर तो मत करना, नाम लिख लेना, ठीक है। फिर लास्ट में प्रेसिडेंट, मतलब आप प्रेसिडेंट हो तो प्रेसिडेंट द लायंस क्लब ऑफ दिल्ली। तो आप देख सकते हो, मतलब मेन मोटिव क्या था कि आपको पैटर्न बता दूं, आपको इस पैटर्न पे ही अपनी प्रैक्टिस करनी है, ना कि जो अपन वैसे लिखते हैं ना लेटर कि भाई ये द प्रिंसिपल, फिर एंटर दबा के निचले दिस स्कूल, फिर एंटर दबा के सब्जेक्ट, फिर एंटर दबा के रिस्पेक्टेड सर मैम। तो वो फॉर्मेट आपको, उस फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस नहीं करना, आपको इस फॉर्मेट में ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने लेटर और ऐसे राइटिंग के लिखने की पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है। जो भी मैं आपको बताऊँ ना, आपको वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। और प्रेसी और ट्रांसलेशन की अगर आपको दूसरी वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट कर दो। अगर आपको लाइक सच में इंटरेस्ट है वो उस वीडियो के लिए, मैं पक्का बना दूंगा वीडियो, और जो मैं बताऊँगा ना वो आप फॉलो कर देना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दो, और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।